एक तरफ जहां इजरायली सेना लेबनान को लगातार दहलाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल के भीतर दनादन हमले कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजरायल में खौफ का माहौल है। यहां तक कि लाखों सेटलर्स को बम शेल्टरों में रहना पड़ रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास ग्लिलॉड बेस पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इस हमले में आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 8200 को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक आईडीएफ का ये सैन्य अड्डा इजरायली सेना की खुफिया गतिविधियों का गढ़ है और इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने ज़ुवलून मिलिट्री इंडस्ट्री बेस पर भी कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये सैन्य अड्डा आईडीएफ के लिए हथियार प्रोडक्शन का काम करता है। हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसने मिसगाव आम सैन्य अड्डे पर जमकर रॉकेट बरसाए और इस हमले के बाद नहरिया सेटलमेंट पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि उसने दक्षिणी हाइफा के हा कैरमेल बेस पर भी कई हमले किए हैं। इजरायली सेना के बयान के मुताबिक 23 अक्टूबर 2024 को लेबनान की ओर से इजरायल पर 135 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए। वहीं इन हमलों को लेकर जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि 23 अक्टूबर 2024 को कम से कम 24 रॉकेट लेबनान से उत्तरी इजरायल में घुस गए और इसके बाद रॉकेटों का एक जत्था और दागा गया। इस हमले के दौरान इजरायल के अपर गैलीली, सेंट्रल गैलीली और हाइफा की खाड़ी में लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे थे। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि उसने इनमें से अधिकतर रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नामम इंडस्ट्रियल इलाके में हुए हमले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों से इलाके को कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उल्टा इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक उसने कम से कम 4 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराए। आपको बता दें कि जिस वक्त हिजबुल्लाह ने इजरायल पर यह हमले किए, उस वक्त पूरा इजरायल सिमहैट तोरा के त्योहार को मना रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों ने इसमें खलल पैदा कर दिया और यही वजह है कि आईडीएफ के जवाबी हमला करते हुए बेरूत को दहला कर रख दिया। और इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया का कहना है कि बेरूत में आईडीएफ ने कम से कम 17 हवाई हमले किए। आईडीएफ के हमलों में 6 बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई, जबकि हिजबुल्लाह के एक खाली दफ्तर को भी आईडीएफ ने ढहा दिया। वहीं एएफपी टीवी ने इन हमलों का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें पहले एक छोटा धमाका होता है और इसके बाद लगातार बेरूत में कई बड़े धमाके होते हैं। इसको लेकर लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए का कहना है कि आईडीएफ ने 17 एयर स्ट्राइक की और ये हमले अभी तक के सबसे बड़े अटैक थे। एनएनए के मुताबिक आईडीएफ ने जन्ना इलाके में न्यूज एजेंसी अल मयादीन के दफ्तर पर भी हमला किया। हालांकि न्यूज एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त उसका ऑफिस खाली था। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर अल मयादीन का दफ्तर है, उसके पास में पहले ईरानी दूतावास का दफ्तर हुआ करता था और उसके बगल में हिजबुल्लाह का एक चेक पॉइंट भी था। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि 5 लोग